अब मथुरा में दोबारा से गन्ने की फसल लहलहाएगी। मिठास से जुड़ेगा किसानों का नाता। छाता में नई तकनीक वाली चीनी मिल स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने तत्काल डीपीआर बनाने को कहा है। सरकार की मंशा है कि दिसंबर 2018 से यह चीनी मिल गन्ने की खरीद शुरू कर दे। छाता शुगर मिल को शुरू करने का वादा भाजपा ने विधानसभा चुनाव में किया था। अब सरकार अपने इस वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। छाता शुगर मिल की जमीन पर नई और विकसित तकनीक वाली चीनी मिल स्थापित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि चुनाव में लोगों से जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। सरकार ने तत्काल चीनी मिल की डीपीआर तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 2017-18 का जो विधानसभा सत्र होगा, इसमें चीनी मिल के लिए धन की व्यवस्था कर दी जाएगी। यह खबर अमर उजाला की है, जो 30 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित हुई है। ये छाता का चीनी मिल 2008-9 में बंद हुआ, जिसके कारण हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए और किसानों ने गन्ने की खेती करनी बंद कर दी। वादा किया गया था कि इस चीनी मिल को शुरू करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। इसके कारण किसान आज भी परेशान हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी परेशानी क्या है। यहाँ भुखमरी पड़ी है। अगर गन्ना नहीं बोया जाता है तो फैक्ट्री चल जाए तो गन्ना बोएंगे हम, उससे बहुत बेरोजगारी खत्म हो जाएगी हमारी। फसल नष्ट नहीं होगी। बीमा जो गेहूं करते हैं उसमें नष्ट हो जाता है, धान करते हैं वो भी नष्ट हो जाता है। पक्की खेती हमारी गन्ना की है, हम गन्ना ही करना चाहते हैं। कहीं बेचते हैं तो वहाँ नहीं जाने देते, हरियाणा में लेते नहीं हमारे गन्ने को। वहाँ क्या करेंगे? जब अपनी फैक्ट्री चल जाएगी तो अपनी फैक्ट्री में गन्ना देंगे। सर एक चीज बताएं, जब फैक्ट्री चलती थी उन दिनों का अगर आप याद करें तो क्या माहौल होता था यहाँ पे? अरे बड़ी खुशहाली, बढ़िया पेमेंट मिलते, पैसा मिलते। हमें को कर्ज ना है तो अब किसान कर्जा में सब। अब जब तक फसल ना आवे जब तक तो किसान कर्जा में है यार। तो गेहूं और अब आप लोग गेहूं और धान ही बोते हैं? हाँ, गेहूं और धान ही बोते हैं। क्या करें, धान है दो ही फसल हो, और गेहूं धानते तो खेती और खराब है रही सब। ये हो रहा है। गेहूं सब। आप क्या कह रहे हैं? बारिश से सब गेहूं कर गए, जो बरसा भाई का है ये सब गेहूं कर गए। झील को जंगल है ना, ये गन्ना बढ़िया रहे हमें। लक्ष्मी नारायण के लिए वोट नहीं है। जो फैक्ट्री हमारी अब चालू हो जाएगी तो हम वोट दे देंगे, और अन्यथा उसको वोट नहीं देंगे। रोजगार है ही नहीं, रोजगार करता ही है ही नहीं। यहाँ तो भुखमरी है। अगर वो चाहे तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो चाहते, इतनी कंपनियां यहाँ से लगाओ तुम, यहाँ से इतनी कंपनी, इतनी कॉलेज हैं। अगर वो घर गैल से एक आदमी भी लगावे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं लगवाते हैं? लक्ष्मी नारायण जी की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, लक्ष्मी नारायण जी की बात कर रहा हूँ मैं, स्पष्ट कह रहा हूँ। मैं रोजगार से था, मेरी जैसे ड्यूटी छूट गई, मैं उनके पास गया था तो कोई वो नहीं मिल पाया। फिलहाल मैं घर बैठा हूँ। मैंने भी 10-11 साल वरुण बेवरेज में काम किया है। मैं निकाल दिया गया था तो मैं उनके पास गया था तो कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। आज तक ऐसे ही घूम रहा हूँ। मिल शुरू हो जाता है तो आपको उम्मीद है कि काम मिल जाएगा? काम मिलने की उम्मीद है। तो 2016-17 में जब 17 में सरकार बनी तो कहा गया कि मिल बन जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये चुनावी मुद्दा बना हुआ है, केवल चुनावी मुद्दा बना है कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब मिल की याद आ जाती है। नहीं तो ऐसे ही है। उसमें आज तक उसमें देखो कितना जंगल खड़ा है, कभी कोई साफ सफाई भी नहीं हुई उसकी। चलना तो बहुत दूर की बात है। चुनावी मुद्दा बना हुआ है केवल। वोट बीजेपी को मिलती, अगर ये चेहरा बदल के दूसरा होता कोई। लक्ष्मी नारायण जी नहीं होते तो आप बीजेपी को वोट देते। बीजेपी को वोट देते, सारे बीजेपी को तो खुल के मिलते। इसने चीनी मिल बंद कराई, यहाँ रिपोर्ट लिख के दे दी कि खारा पानी है। और वहाँ पर एक विधानसभा में एक भी दिन ये नहीं चर्चा की इसने कि मिल चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। वहाँ और कह दी है कि वहाँ तो खेती खत्म है, प्लॉटिंग हो चुकी है। जबकि आप देख सकते हैं पूरी जमीन पड़ी हुई है। हमको एक दिन के लिए बीज दे दो, मिल चलवा दो, गन्ना चलता रहेगा तो मिल चल जाएगी, गन्ना करते लगे लोग। मिल आखिर बंद क्यों हुआ? बंद इसीलिए हुआ है कि लक्ष्मी नारायण जी ने ही बंद कराया है। इन्होंने रिपोर्ट गलत लगा के तब बंद कराई थी। 2008 में बंद कराई थी। यहाँ खारा पानी घोषित करने के बाद, और कोई भी देख लो वहाँ मीठा पानी है, आज भी मीठा पानी है उस फैक्ट्री में। खारा पानी है ही नहीं पूरे एरिया में। तब लक्ष्मी नारायण जी क्या हुआ करते थे? विधायक थे, उस टाइम भी विधायक थे। और वही बसपा पार्टी से विधायक थे उस टाइम। जैसे कि आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जो यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी से हाँ, मंत्री भी थे, हाँ, अभी हैं, हैं। तो उन्होंने बंद करवाया था। हाँ, और 2017 में उन्होंने ही कहा था कि हम शुरू करवाएंगे। आज तक शुरू नहीं करवाया। इसमें कोई काम भी नहीं कराया लक्ष्मी नारायण जी ने। झूठा बजट
सब कुछ बजट निकलवा के ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अभी 1 महीने पहले भी बात हुई थी कि मिल को शुरू करेंगे, कुछ बजट दिया गया था, कुछ भी नहीं हुआ, बेकार अल्लाह मचाया है। किसान परेशान है सब। आपको लगता है कि वो बस चुनाव को लेकर किया गया था? हाँ, वो चुनाव के बारे में ही किया था। बस ये है कि वोट हम नहीं देंगे बीजेपी को, अगर जो फैक्ट्री चलवाएगा उसके लिए वोट है। तो ये कह रहे हैं कि हम जो भी फैक्ट्री चलवाएगा उसको वोट करेंगे। तो ये सर इन्होंने जी। जो अभी बजट पेश हुआ चीनी मिलों का, 5 चीनी मिलों का बजट उसमें हुआ था, और छाता की चीनी मिल की तो नाम मात्र उसमें 6वीं मिल दे दी थी, इसलिए जनता को बनाने के लिए कि वोट हमको मिल जाए। बशर्ते 5,000 करोड़ रुपया जो मंजूर हुआ 5 चीनी मिलों के लिए अलग से हुआ है, उसमें जो 6वीं चील छाता की जो घुसेड़ी है वो इसीलिए कि समझेंगे लोग बाग चीनी मिल चल रही है, वोट मिल जाए। एक तरफ जहां छाता के किसान शुगर मिल शुरू नहीं होने से नाराज है, चुनाव से पहले इसको लेकर बजट जारी करने को जुमला मान रहे हैं, वहीं बीजेपी इसी को लेकर प्रचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर 7 चीनी मिलों की घोषणा की है, 5,000 करोड़ का बजट पास किया है, जिनमें हमारी शुगर मिल छाता को भी मंजूरी मिली है। आइए दोस्तों, आज किसान खुश है। छाता विधानसभा नहीं बल्कि पूरे मथुरा जनपद का किसान आज चौधरी लक्ष्मी नारायण को बधाई दे रहा है, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का धन्यवाद कर रहा है। इसको लेकर हमने बीजेपी के स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह से बात की। वे 2017 की खबर को गलत बताते हैं। सर, आपने छाता जो यहाँ पे शुगर फैक्ट्री उसकी बात की, और मैं अभी आ रहा था जहाँ आपकी सभा भी होने वाली है, वहाँ गाना बज रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि आपने बजट पास करवा दिया, किसान बेहद खुश हैं। लेकिन मेरे हाथ में 2017 की एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि डीपीआर बनने की घोषणा की आदेश दिया जा चुका है और 2018 से चीनी मिल में गन्ने की खरीद शुरू कर दी जाएगी। ये 2017 में आपने कहा था अक्टूबर महीने में, और अब जब चुनाव करीब है फिर आप कह रहे हैं कि बजट पास हो गया। 5 साल का वक्त क्यों लगा? ये खबर आपने कब निकाल दी? मेरी नहीं है, तो ये मैंने अभी ऐसा कभी नहीं कहा। 2017 में आपने नहीं कहा था कि अगले बजट में इसके लिए धन की व्यवस्था कर दी जाएगी? मैं कभी कोई ऐसा वायदा करता नहीं हूँ जनता के बीच में, जी। और चुनाव में तो कभी नहीं करता हूँ। जी जी। हम तो केवल करने का काम करते हैं। अच्छा। तो आलू की फैक्ट्री भी 60,000 टन आलू खपत होगा उसमें। जी जी। अब मैंने गन्ने की बात इसलिए की थी कि हमारे क्षेत्र के लोगों की डिमांड है, जी तो अब गन्ना इस वक्त हमारे क्षेत्र में नहीं है, ये सही बात है। जी जी। धान होता है, जी जी। 95% ज़मीन में धान है। जी। लेकिन जैसे ही अब शुगर मिल की मंजूरी की बात हुई है तो किसानों का रुझान फिर गन्ना बुवाई की तरफ है। सर, लेकिन आपने कहा कि आपकी खबर नहीं, लेकिन मेरे हाथ में खबर है नवभारत टाइम्स की, अमर उजाला की खबर है। तो ऐसी चलती रहती है, ऐसे निकालते रहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा, ना किसी पत्रकार ने मुझे कभी पूछा। यहाँ पे हमने लोगों से बात की और लोगों का ये कहना है कि 17 में भी वादा किया गया था कि हम चीनी मिल को शुरू करेंगे, लेकिन 5 साल के इंतजार के बाद वो शुरू नहीं हुआ। अब चुनाव से ये पहले फिर घोषणा हुई कि हम चीनी मिल को शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को लगता है कि ये बस चुनावी जुमला है, इसलिए ये लोग खफा हैं और कह रहे हैं कि हम इस बार मतदान यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ करेंगे। मथुरा से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।